एक बहुत पहले के एक संत हुए हैं, नाम था मलूक दास जी। एक बार उन्होंने भी सोचा कि मैं भी आजमाऊं कि भगवान है या नहीं। आज उन्होंने घर का त्याग करके एक जंगल में जाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए और कहा कि देखता हूं भगवान होएगा तो मुझे खिलाएगा, भगवान नहीं होएगा तो मुझे नहीं खिलाएगा। देखूं मैं आज खाऊंगा नहीं, देखता हूं कैसे खिलाता है भगवान। पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पूरा दिन चढ़ा रहा, भूखा प्यासा, आजमाने के लिए कि देखूं भगवान है कि नहीं। आज मैं खाऊंगा नहीं, देखता हूं वो खिलाता है कि नहीं। आज मैं खाऊंगा नहीं। रात हुई, गांव के कुछ चोर चोरी करके उसी पेड़ के नीचे आए। चोर आए उसके पहले शाम को एक माँ वहां गैया चराने आई, तो अपनी अचार और रोटी उसी पेड़ के नीचे लेकर बैठी और तभी गैया चली गई तो वो गैया के पीछे चली गई, अचार और रोटी वहीं धरी रह गई। चोर आए, रात में चोरी करके बंटवारा करने लगे सोने चांदी का। तो एक चोर ने कहा भैया बड़ी खुशबू आ रही है अचार की, भूख भी लग रही है। तो दूसरे चोर ने कहा जंगल में कहाँ अचार मिलेगा, कहाँ रोटी मिलेगी। तभी एक चोर की नजर पड़ गई, देखो 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 वो रखा है अचार, वो रोटी रखी, बिल्कुल ताजी रोटी थी, मैया शाम को ही बना के ले आई थी, ताजी ताजी। अब तो चोरों ने कहा चलो खाते हैं। एक चोर बोला ना, हो सकता है ये हमें पकड़ने की साजिश हो, यहाँ कोई बैठा है जो हमें देख रहा है, हो सकता है रोटी में जहर मिला के रखा हो। तो चोरों ने टॉर्च से चारों तरफ देखना शुरू किया तो पेड़ के ऊपर मलूक दास जी बैठे थे। चोरों ने कहा ये बैठा, ये हमें पकड़ने के, हमें ताड़ रहा है, हमें देख रहा है, अब इसे हम पकड़ लेंगे और पहले इससे रोटी खवाएंगे, मरेगा तो ये मरेगा। उतारा नीचे, उतर। मलूक जी बोले हम नहीं उतरेंगे। नहीं उतरेगा, चल हम उतारते हैं। चोरों ने जबरदस्ती उतारा। चोरों ने कहा चल रोटी खा। मलूक जी बोले नहीं खाऊंगा, आज मैंने कसम खाई है रोटी नहीं खाऊंगा। चोरों ने कहा बिल्कुल इसी ने जहर मिलाया है, खा नहीं रहा है, खा ही नहीं रहा। चोरों ने कहा चल अच्छा एक काम कर, इसका मुंह खोलो। दो चोरों ने मुंह खोला और एक चोर ने नमक मिलाया, अचार मिलाया, रोटी तोड़ी और ठूंस दिया, लिखा। अब जब चोरों ने एक रोटी पूरी खवाई, चोरों ने कहा नहीं मरा। चोरों ने कहा बीच वाली रोटी खवाओ, बीच में जहर होगा। बीच वाली रोटी खवाई, दो रोटी खवाई, बोले नीचे वाली भी खवाओ। तो नीचे 3 रोटी खवाई। अब जब नहीं मरा और 3 रोटी में तो उनका काम भी हो गया, कुछ तो आधार मिला। अब मलूक जी समझ गए वाह भगवान, आप ही चोर के रूप में आकर के देखो, जब मैंने संकल्प लिया कि मैं नहीं खाऊंगा तो भगवान ही किसी ना किसी रूप में तुम्हें मुंह में ठूंसने के लिए आ गए। तब से एक दोहा प्रसिद्ध हो गया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता कौन? राम। सबके पालनहार भगवान है। मैंने तो आजमा कर देख लिया है, यदि मेरी बात पर यकीन है तो आप यकीन कर लो, और यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। भगवान केवल भाव का भूखा है, केवल प्रेम। भगवान हम सभी को जन्म देते हैं, हम सभी का पालन करते हैं। ऐसे भगवान को जो 4 थे सुभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं, से भगवान को हम सत्यम परम धीमहि प्रणाम करते हैं। धर्मः प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता।
जो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए हैं, उन परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान ने अवतार क्यों लिया? भगवान सगुण है कि निर्गुण है? भक्ति का स्वरूप क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? प्रेम क्या है? भगवान ने बाल लीलाएं क्यों की? भगवान इस धरा पर क्यों आए? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर भागवत जी में प्राप्त होता है। भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान ने कितने अवतार धारण किए? 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल्कि अवतार, पृथु राजा, 12 कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, कच्छप, पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतार। भगवान का हर अवतार किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। भगवान का हर अवतार एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। कौन सा उद्देश्य? जैसे भगवान राम का जन्म हुआ, राम के जन्म के पीछे उद्देश्य क्या था? रावण को मारना उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। राम के जन्म के पीछे रावण को मारना उद्देश्य नहीं था। फिर उद्देश्य क्या था? बोले राम ने जन्म इसलिए लिया क्योंकि उन्हें मर्यादा का पालन करके आप तक मैसेज पहुंचाना था कि देखो, इसे कहते हैं मर्यादा, और जैसे हमने जीवन जिया है तुम भी वैसे ही जीवन जीने का प्रयास करना। रावण की तरह जीवन मत जीना, राम की तरह जीवन जीना। राम का जीवन कैसा है? राम का चरित्र कैसा है? राम 4 भाई थे, टोटल 4 थे राम सहित। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भाई राम जी। चारों बड़े प्यार से रहते हैं। आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा कि राम लक्ष्मण की लड़ाई हुई, कहीं नहीं सुना होगा कि भरत शत्रुघ्न की लड़ाई हुई। राम कथा हमें क्या सिखाती है? प्रेम करना सिखाती है। गृहस्थी कैसी हो? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की तरह भाई भाई रहो, कोई झगड़ा नहीं, रत्ती मात्र का भी तेरा मेरा ना हो। एक साथ रहो, एक साथ अपना मिलजुल के काम धाम करो। आजकल आदमी दूसरों पर विश्वास कर लेता है पर खुद के भाई पर विश्वास नहीं करता। आजकल का व्यक्ति ऐसा हो गया। और आजकल भाई भी वैसे नहीं रहे, आजकल के भाई भी स्वार्थी हो गए। इसलिए भाई को चाहिए कि राम चरित्र को जरूर पढ़ें। देवरानी जिठानी कैसी हो? अरे राम की पत्नी और भरत जी की पत्नी, इनमें कभी झगड़ा हुआ? अब राम जी की पत्नी सीता जी कहें भरत जी की पत्नी से, सुनो तुम्हारी सास ने हमें देखो वनवास भेज दिया, अब तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, सब एक दूसरे से प्रेम से रहती हैं। कौशल्या माता अपने राम के बारे में नहीं सोचती, कौशल्या माता अपने भरत के बारे में सोचती हैं। और माता सुमित्रा मैया
अपने बारे में, अपने बेटा लक्ष्मण के बारे में नहीं सोचती, अपने राम के बारे में सोचती। जहां हम अपनों के बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोच रखें, राम कथा हमारी सोच ही तो बदलती है। भाई अपनों के बारे में तो पशु और पक्षी भी सोचते हैं, हाँ या ना? चिड़िया दाना लेकर आती है तो अपने बच्चों के मुंह पर डालती है। अरे कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और अपना का पालन करते हैं। अपनों के बारे में सब जीते हैं, पर ये मनुष्य का तन अपनों के साथ साथ जब औरों के लिए जीवन हो, औरों के प्रति प्रेम हो, यही सिखाने के लिए राम जी प्रकट भय के देखो मैं बंदर और भालुओं से भी प्यार करता हूं। केवल प्यार नहीं करता, उनका सम्मान करता हूं। राम जी ने गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया कि नहीं? एक पक्षी रास्ते में जब मरा सीता माता की, अच्छा जटायु जी ने भी पक्षी होकर सीता माता की रक्षा के लिए अपने पंख बढ़ाए कि नहीं? एक दूसरे की रक्षा के लिए। राम कथा देखिए, पूरी कथा आप किसी का भी चरित्र उठा लीजिए, वो अपने लिए तो जीता ही नहीं। परमार्थ के काजे हमने धरा शरीर, हम तो परमार्थ के लिए पैदा भये हैं। अपने बच्चों का पेट तो सभी भर रहे हैं, पर जो सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बांट लो जितना बांट सकते हो, नहीं तो एक दिन बांटने का मन होगा तो बांट भी तो नहीं पाओगे। इसलिए पता नहीं आप कितनी बातें हमारी समझ पाते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि अभी आप बांट लीजिएगा, प्यार दे दीजिएगा, अच्छे मीठे शब्द बोल लीजिएगा। कल के लिए हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, देखो हमारे ना रहने पर भी सूर्य का उदय होगा। हमारे ना रहने पर भी आप लोगों के घर चूल्हे में रोटी बनेगी। यदि कुछ बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि भगवान ने तुम्हें अवसर दिया था, तुमने इस अवसर का सिर्फ दुरुपयोग किया है, अहंकार किया है। भगवान ने तुम्हें धन इसलिए दिया है कि तुम धन पाकर अहंकारी हो जाओ। भगवान ने तुम्हें बुद्धि इसलिए दी है कि तुम इस बुद्धि का दुरुपयोग करो और दूसरों के साथ छल करो, कपट करो, चतुर बनो, ठगो दूसरों को, इसलिए नहीं दिया ना। बुद्धिमान बनाया है तो आओ अपनी से सबकी सेवा करते हैं। सास सोचती है अपने बारे में, सास को लगता है कि मैं अपने बारे में सोचूं और अपनी बेटी के बारे में सोचूं बस। सास बहुत कम सास ऐसी होती हैं जो अपने बहुओं के बारे में भी कुछ सोचती हैं, कम सास मिलती हैं ऐसी। सास अधिकांश हमने देखा है, सास अर्थात मां हमेशा अपनी बेटी के बारे में ज्यादा सोचती है, अपनी बहू के बारे में कम सोचती है। और यही झगड़े की सबसे मूल जड़ है, यहीं से झगड़ा पनपता है। कौन समझाए इन लोगों को कि जितना प्यार तुम अपनी बेटी से करती हो इतना ही प्यार अपनी बहू से करने लग जाओ, जितना सम्मान अपनी बेटी का करती हो। अरे बड़े लोग ये सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, हम थोड़ी सम्मान करेंगे। ना साहब, गलत सोच रहे हैं आप। बड़ा वो नहीं है जो सबसे सम्मान कराए, अरे बड़ा वो बनता है जो सबका आदर करे, सबका सम्मान करे। जितना सम्मान अपनी बिटिया का करती हो इतना सम्मान अपनी बहू का करोगी तो आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, और हो जाएं तो गारंटी हम लेते हैं।
होंगे ही नहीं। सास अपनी बहू से प्यार से बात करे, अपनी बेटी को, बेटी आ जाए, बेटी आ जाए मायके तो माँ उसके लिए अचार भी बांधती है, घी भी बांधती है, ये भी ले जा, वो भी ले जा, सब ले जा। और बहू रोज तुम्हारी थाली धुलती है, साड़ी धुलती है, उसे फटी साड़ी भी नहीं देती हो, ये तो गलत बात है। ऐसे में तो फिर कहेगी बुढ़िया आने दे, अब देख तेरी बेटी सेवा करती है कि मेरा नंबर आएगा पानी नहीं दूंगी तुझे, मांग लेना अपनी बेटी से, बड़ा बेटी बेटी करती रहती बुढ़िया। फिर बहुएं बदला ले लेती हैं, फिर सासें रोती हैं बहू सेवा नहीं करती। तो तुम्हारे जब हाथ पांव थे, तुम्हारी जब बुद्धि थी, तब तुमने भी तो निष्पक्ष होकर काम नहीं किया ना, गलती तुम्हारी भी तो है। क्यों घर में आग लगा लेते हैं आप लोग, क्यों इतना पक्षपात करते हैं? और याद रखना पक्षपात बड़ों से ही शुरू होता है। बेटी से एक एक घंटा बात करती हैं सासू माँ, बेटी क्या चल रहा है, सब ठीक है, और बहू से हाल चाल तक नहीं पूछती कि जिंदा होके मर गई। बहू चली जाए मायके 2-4 दिन तो बताओ सास का फोन आता है? जिनका आता है वो फिर अच्छे समझदार लोग हैं, वो अच्छी सासें हैं, समझदार लोगों में उनका नाम है। बहू मायके चली गई तो सास ये नहीं पूछती कि बहू ठीक हो, बढ़िया हो, हाँ बहू ही फोन करे। सास को ये लगता हम क्यों फोन करें, तुम फोन करो। और वहां बेटी को रोज बात करेगी सासू माँ, बेटी ठीक हो, बढ़िया हो। अरे भाई बेटी का हाल चाल लेना बुरा नहीं है, तो थोड़ा बहू का भी ले लिया करो, बहू को अच्छा लगेगा। फिर बहू आपकी सेवा करेगी, आपके बुढ़ापे की हमें चिंता है, इसलिए हम ये बातें बोल रहे हैं आपको। थोड़ी सी गलती से अपना बुढ़ापा ना बिगाड़ लेना। न्याय सबको मिलना चाहिए कि एक को मिलना चाहिए, आप बताओ? सम्मान सबका होना चाहिए कि एक का होना चाहिए, ये बताओ? अरे आपके लिए तो आपकी बहू और आपकी बेटी एक होनी चाहिए। आपके लिए तो बहू का सम्मान और बेटी, क्योंकि बहू भी तो एक बेटी है, बहू कोई आकाश से तो टपकती नहीं है। किसी और की बेटी आपके घर आती है तो आप बहू कहती हो। अरे तो क्यों नहीं उसे बेटी की तरह लाड़ करो, प्यार करो, करो प्यार। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी मां से न चिपकी रहे फोन पर, 1-1 घंटे बात होती है, पता नहीं क्या बातें होती, भगवान जाने खत्म ही नहीं होती, कैसी बातें होती हैं। राम राम। बेटी अपनी मां से बात कर रही है, बेटी अपनी मां से तो बात करती है पर सासू मां से बात करने का समय नहीं है। अरे सास से भी पूछ लो, माँ जी पानी लिया, भोजन लिया, पाँव दबा दूं? माँ तुम ठीक हो? भारी पाँव दबा रही है ना, वो काहे दबाएगी पाँव? हाँ हाँ बोलो, बात कर, समझाती है। क्यों भाभी पाँव क्यों नहीं दबा रही हो माँ के? लो अपनी भाभी को कह रही हो पाँव दबाओ माँ के, हो तुम खुद किसी की भाभी, तुम क्यों नहीं दबा रही हो अपनी सास के पाँव? ये चल रहा है। उपदेश कर रहे हैं एक दूसरे को, फॉलो कोई नहीं कर रहा, चरित्र में किसी के नहीं। ये चीजें जब चरित्र में उतर जाएंगी तो अपने आप आपका घर घर नहीं रह जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
सास को भी समझदार होना चाहिए और बहू को भी समझदार होना चाहिए। घर का हर सदस्य समझदारी से यदि भगवत चिंतन करता हुआ अपना जीवन यापन करे तो कभी झगड़े लड़ाई जैसी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। कोई झगड़ा नहीं किसी के घर, कोई लड़ाई नहीं किसी के घर। राम जी ने अवतार ही इसलिए लिया है कि वो आपको और हमें इन झंझटों से मुक्ति कराएं। ऐसे रहकर दिखाया राम जी ने, जैसे हम रहकर दिखा रहे हैं तुम भी रहो। राम का चरित्र क्या है? यही तो है। भगवान के 24 अवतार हमारे लिए हुए हैं ताकि हम सीखें, शिक्षा लें इन सभी अवतारों से। भक्तों, पश्चात नारद जी महाराज चले। नारद जी ने, व्यास जी ने 17 पुराण लिखे थे पर शांति का कोई अनुभव नहीं हुआ। व्यास जी महाराज को कोई शांति नहीं। तब नारद जी वहां आए और नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, बड़े खिन्न हैं, बताइए क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, मैंने देखो 17 पुराण लिख डाले पर मुझे कोई शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत लिखो, तब कहीं जाकर आपको शांति प्राप्त होगी। ठीक है। श्रीमद् भागवत की कथा लिखने का मन बनाया। भागवत जी की कथा लिखने का जब मन बनाया, नारद जी से कहा मैं कैसे लिखूं? तब नारद जी ने कहा, मैं आपको मूल 4 मंत्र देता हूं। इन 4 मंत्रों के बल पर आप लिख डालो। चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने प्रदान की। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। श्री नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी ये श्लोक लीजिए। चतुश्लोकी भागवत कहते हैं इसे। 4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने व्यास जी को दी और व्यास जी ने इन 4 श्लोकों के बदले इतना बड़ा ग्रंथ तैयार कर दिया, 18,000 श्लोकों का। इसे पढ़कर, इसे सुनकर शांति का अनुभव हुआ। अच्छा, नारद जी ने कहा, देखो मैं दासी पुत्र था पिछले जन्म में, परंतु मेरी मां दासी थी, पर मेरे आज ये हाल है कि दासी पुत्र से भक्ति के प्रभाव से हम ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए। प्रमोशन हो गया। आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। आप थोड़ी सी सावधानी रखिए बस। यहां वहां मन ना लगाकर नित्य भगवत चिंतन में मन लगाया करो। प्रेम से भगवान की आराधना किया करो। बुरे काम ना किया करो। कोई भी काम करने से पहले विचार कर लो कि ये काम करने, भाई रास्ते में आपको 1000 रुपए मिल गए तो उठाने के पहले ये जरूर सोचो कि इनको उठाने से आपका फायदा क्या है। क्या फायदा है? क्या इन 1000 रुपए से आप बड़े आदमी हो जाओगे? क्या आपका जीवन इन 1000 रुपए से गुजर जाएगा? भाई सामने लाख रुपए पड़े हैं रास्ते में, तो क्या हमें उठा लेना चाहिए? बोलो हां या ना? उठाना चाहिए। क्या उस 1 लाख से आप बड़े आदमी बन जाएंगे?
क्या आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी उनसे? 1 लाख नहीं, रास्ते में 1 करोड़ भी पड़ा हो तो आपको उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। पड़ा रहे, जिसका पड़ा है उठा के ले जाएगा, हम क्यों उठाएं? आप क्या कर सकते हैं? आप आवाज ला, भैया सुनो सुनो सुनो, यहाँ सब लोग देखो ये पैसे 1 लाख रुपए पड़े, किसके हैं? सबको वहां जोड़ दो, फिर आप चले जाओ, जिसका होगा। आप क्यों उठाओ? अब आप उठा के थाने भी देके, आप पुलिस खुद बुलाओ, यहीं भाई देखो ये पैसा उठाओ। छूना भी पाप है। आप होशियार बन जाते हैं, उठा के थाने दे आएंगे। काहे दे आएंगे थाने? पुलिस को बुला लो, यहीं 100 नंबर लगा के, भाई लाख रुपये पड़े हैं, 4 लोगों के इकट्ठा कर लो, भाई देखो देखो किसका है। 4 लोगों को बुला लेंगे तो उनमें से किसी का होगा। पुलिस को बुला लेंगे, पुलिस ले जाएगी अपना छुट्टी। हाथ भी मत लगाओ। पर धन मिट्टी के समान होता है। हमें क्या करना? जीवन में विचार करो, कोई भी गलत काम ना करो। रास्ते में पैसा मिले मत उठाओ। आपको कोई गाली दे दे रास्ते में, मुंह लगने की जरूरत नहीं। भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ते रहो, अपना काम करो। काम कर रहे हो, दुकान है आपकी, दुकान चलाओ मन लगा के। ग्राहक हैं तो बढ़िया ग्राहकों से, आओ राम जी, आओ श्याम जी, क्या चाहिए? अच्छा अच्छा लो, ये लो। भगवान का चिंतन हंसते हुए वार्ता करो और भगवत चिंतन करते हुए आज दिन में जितना भी दुकान चली, जितना भी पैसा मिला, भगवान को धन्यवाद, प्रभु आज आपकी जो मर्जी थी सो आज मिल गया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पैसा उठाओ, घर जाओ, भगवान के चरणों में चढ़ाओ, बच्चों के साथ समय व्यतीत करो, पत्नी से बोलचाल रखो, प्यार से बोलो, माँ के चरण दबाओ, बढ़िया भगवान का चिंतन करते सो जाओ। सवेरे उठो, नहा धो के फिर भगवान का चिंतन करो। रास्ते में कोई दीन दुखी हो तो मदद करते चलो, सेवा करते चलो। फिर दुकान जाओ, काम धाम करो, बिजनेस है, व्यापार है, संभालो, खेती बाड़ी है, संभालो, काम धाम करो। व्यर्थ की बकवास ना हो, व्यर्थ की बातें ना हो। वो फलाना सुनो, वो हमारा पड़ोसी का क्या हुआ, उसका सुना था बहुत बढ़िया, वो तो घटिया निकला। सुना आपने उसके बारे में? कई लोग ना आपसे ऐसी बातें करते हैं, सुनो पड़ोसन के बारे में, सुना आपने पड़ोसी के बारे में? हाँ हाँ क्या हुआ बताओ? अरे उसके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब आप 1-1 घंटे पंचायत करने, हो गया सो होगा, उसके साथ हुआ, तुम काहे माथा पच्ची कर रहे हो? दुनियादारी की बातें आपको क्यों करनी रहती हैं? पड़ोसियों का हिसाब आपको क्यों करना रहता है? आप अपना क्यों नहीं करते काम? जितना समय आप दूसरों की निंदा चुगली में खर्च करते हैं, उतना समय अपने बच्चों को दिया होता तो आपके बच्चे संस्कारी बने होते। बच्चों को समय दिया नहीं, संस्कारी बनाया नहीं, और बस निंदा चुगली दूसरों की करते रहे। लो, यही हमारे दुख का सबसे। विदेशों के लोग संपन्न क्यों हैं? विदेशों के लोग पूजा पाठ नहीं करते फिर भी ठीक ठाक क्यों रहते हैं? पैसे अच्छे हैं उनके पास। कारण यही है, मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हूं, पर मैंने सुना है कि वो निंदा चुगली में नहीं रहते। उनमें एक बात अच्छी है, वो किसी की बात यहां वहां निंदा चुगली, ये कपट छल कुछ नहीं करते। हम भी ये चीज ठीक कर लें। वैसे भारत के लोगों से अच्छे तो नहीं होते विदेश के लोग, क्योंकि वहां के लोग पैसे जरूर उनके पास होते हैं, पैसे से कोई धनवान नहीं होता, उनके पास पैसों का बल है। हम भारतीयों के पास ज्ञान का बल है, आध्यात्म बल है। हमारे पास ज्यादा बल है। कौन सा बल? आध्यात्म बल। वहां के लोगों को कपड़े पहनना भी नहीं आता, वहां के लोगों को सच कहें तो खाना भी नहीं आता, वहां के लोगों को कुछ भी नहीं आता। वहां के लोग तो जिंदगी कैसे जीते हैं? सुअर को खा लेते हैं, बिना कपड़े के समुद्र में नहाते रहते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, निर्वस्त्र होके ही, अर्धनग्न इसे क्या कहेंगे, वैसे ही नहाते हैं उन लोग। कोई मर्यादा नहीं है, कोई लाज शर्म नहीं है, बड़ों का कोई अब देखो वहां बूढ़े बूढ़े भी
रहते होंगे, पर उनके सामने ही लोग ऐसे नहाते हैं। तो ये वहां का कल्चर है। वो वहां पैसे वाले लोग होंगे, पर वहां वो सब कैरेक्टरलेस लोग रहते हैं, चरित्र का उनके कोई ख्याल नहीं होता। और हम भारत के लोग चरित्रवान होते हैं। हम भारतीय लोग, हम भले गरीब होते हैं पर स्वाभिमानी होते हैं। हमारे यहाँ गरीबी तो है, पैसा नहीं है लोगों के पास, पर हमारे यहाँ मर्यादाएं हैं, हमारे यहाँ रिस्पेक्ट है, बड़ों का आदर है। विदेशों में लड़की 18 साल की जब होती है ना, तो 18 साल की होने पर वो घर छोड़ के चली जाती है। आजाद, वहां आजादी का जश्न मनाया जाता है। लड़की 18 साल की हो गई तो बड़ी धूमधाम से बैंड पार्टी होती है और सब खाना पीना रखते हैं। बोले क्या हो रहा? बोले लड़की आज स्वतंत्र हो गई, अब इसके बाद जहां मन करे वहां जाए। तो ये वहां का कल्चर है। 18 के बाद फिर वो जहां मन करे, जितनों के साथ मन करे उतनों के साथ रहती है। विदेशों में 1-1 साल के लिए शादियां होती हैं। 1 साल के लिए शादी हो गई हमारी, 31 जनवरी से लेके अगले साल की तारीख तक 1 साल के लिए शादियां होती हैं। वो तारीख पूरी हुई, दूसरी शादी, वो तारीख पूरी हुई, तीसरी शादी। वहां ऐसे ही होता है। कोई 5 साल की शादी करता है, कोई 3 साल की शादी करता है, कोई 6 महीने की शादी कर लेता है। ये हमारे भारत में नहीं होता। हमारे यहां एक बार शादी होती है बस। तो हमारा भारत महान इसलिए है, आपको पता है आज भी विदेशों के लोग भारत आते हैं घूमने के लिए। और जानते हो, राजस्थान के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर विदेशी लोग गांव में जाते हैं और भारत की नारियों को देखते हैं। विदेशी लोग भारत की स्त्रियों को देखने आते हैं। क्या देखते हैं? उनका पहनावा, ये कैसे पहनती हैं साड़ी, वो जो राजस्थानी है कैसे पहनती हैं, वहां के कैसा सम्मान, नारी लंबा घूंघट डालती है, वो सब देखने आते हैं कि देखो ये मर्यादाएं कहीं आज भी हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही ये मर्यादाएं पाई जाती हैं। हमारे यहां लड़की 18 साल की हो, 20 साल की हो तो थोड़ी घर छोड़ के चली जाती है। विदेशों में कोई भी बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, क्योंकि वहां जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़का भी बड़े हुए, तो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, अपना कमाओ खाओ ऐश करो। और माँ बाप को फिर सरकार वृद्धाश्रम में रखती है, सरकार ही उनका पूरा ख्याल रखती है। वहां कोई बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता, सारे बूढ़े लोग सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं। बुढ़ापे में तो बेटों को देखना भी नसीब नहीं हो पाता। ऐसा वहां का है, किसी देश का कुछ, किसी देश का कुछ, किसी देश का कुछ। पर हमारा भारत संस्कारवान भारत, इसलिए भारत तो विश्व गुरु है। भारत को किसी और देश से कंपेयर किया भी नहीं जा सकता। पैसों की बात अलग है भाई, आप हमसे बड़े आदमी हैं तो क्या हुआ, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, तो बहुत बड़ी आदमी है तो क्या अच्छी है आपसे? भाई एक सदाचारी आदमी गरीब है, एक सात्विक आदमी गरीब है, और एक वैश्या बहुत पैसे वाली है, तो आप किसका सम्मान करेंगे? सदाचारी व्यक्ति का, संस्कारी व्यक्ति का, या पैसे वाले का? भाई गरीब है पर संस्कारी है, सदाचारी है, वो पाप करके नहीं कमाता, इसलिए सामान्य है। तो सामान्य जीवन अच्छा है, ज्यादा हाय हाय ठीक नहीं है। इसलिए जो विधाता दे दे संतोष रखो, और अपना जीवन बहुत आनंदमय होना चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। भागवत की जब नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भगवत भक्ति करने से मैं ब्रह्मा पुत्र बन गया। मेरे गांव में कुछ साधु आए, मैंने साधुओं के चरणों की सेवा की, और साधुओं ने हमारे कान में एक मंत्र दिया, हमने उस मंत्र का जाप किया। जब साधु जाने लगे तो हम भी उनके संग जाने लगे। तब हमारी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, तो हम अपनी माँ के लिए रुक गए। एक दिन माँ को सांप ने डसा तो माँ मर गई।
माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे जंगल जाके बड़ा ध्यान लगाया भगवान का। तो ध्यान करते करते, चिंतन भगवान का करते करते शरीर बुढ़ा हो गया। तब एक आकाशवाणी होती है, बेटा इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। नारद जी कहते हैं, मैं वही बालक, जब मैंने शरीर छोड़ा तब जाकर मुझे भगवत प्राप्ति हुई, ब्रह्मा के माध्यम से मैं जन्म लिया और आज जहां जाता हूं सो वहां भगवान का दर्शन करता हूं, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करता हूं। यही बात है भक्तों। श्री नारद जी महाराज जब ये बात कहे तो व्यास जी को बड़ी अच्छी लगी और व्यास जी महाराज ने बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा का लिखना प्रारंभ किया। भागवत जी को लिखते हैं व्यास जी। कहां से लिखते हैं? महाभारत के युद्ध से। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।